Hello guys, how are you all? Today we will discuss about HTML paragraph horizontal line and line breaks. Okay, so let's start. So जैसा कि आपको यहाँ पे बेसिकली स्क्रीन पे दिख रहा है कि HTML पैराग्राफ, हॉरिजॉन्टल रूल एंड लाइन ब्रेक, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेसिकली पता है कि पैराग्राफ क्या होता है। पैराग्राफ मीन्स क्या होता है? एक वाक्य लिखना, एक सेंटेंस लिखना है, फिर कुछ भी कह लो। एक पैराग्राफ क्या है? मोस्ट ऑफ द किसी भी साइट पे आप देखोगे दो चीज़ें कॉमन मिलेंगी, एक पैराग्राफ और एक उसका हेडिंग। यानी कि H1 से लेके H6 टैग तक एंड P टैग, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हर एक साइट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लिखा है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। हम समझेंगे पैराग्राफ को इस्तेमाल कैसे करते हैं और लिखते कैसे। तो इसके लिए स्पेशली एक टैग बनाया जिसका नाम है P टैग। करना कुछ नहीं, एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, P लिखना है, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देना, और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखोगे वो क्या बन जाएगा? पैराग्राफ। ठीक है, उसी प्रकार से एक टैग आता है जिसका नाम है HR टैग। HR टैग क्या करता है? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है। जैसे मान लो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए किसी भी साइट पे, तो आप उसको कैसे बनाओगे? विद द हेल्प ऑफ HR टैग। ठीक है, अभी सभी का लाइव इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है? H1 है, P है, HR है, फिर H2 है, फिर P है, फिर HR है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, ये जो भी कोड दे रहा हूँ, देखो ये सारे कोड है छोटे छोटे, ये सारे कोड आपके बॉडी टैग के अंदर ही पुट होंगे। ठीक है, मैं पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ। HTML, डॉक HTML, हेड, बॉडी वगैरह वगैरह, सारी चीज़ों को स्किप करके, मुझे इतना पता है कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट बॉडी में ही पुट कर रहा हूँ, क्योंकि उतना कोड क्या है, कॉमन है। मैंने पहली वीडियो में ही बता दिया था कि वो उतना कोड जो होता है वो कॉमन होता है, बाकी ये सारे कोड क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, देखो तो ये आप उसमें पुट करके देख लीजिएगा। आगे देखो, एक आता है आपका BR टैग। BR टैग क्या करता है? जैसे मान लो आपको किसी लाइन से ब्रेक देना हो तो आप क्या इस्तेमाल करोगे? BR टैग का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे। तो इस बार देख लो क्या लिखा है, P लिखा है, दिस इज और उसके बाद BR लिखा है, फिर A पैराग्राफ, फिर BR लिख दिया, फिर उसका लाइन ब्रेक हो गया। इसको देखते हैं, रुक जाओ लाइव। तो जैसा कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पूरा लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, जितना है उतने पे भी काम करा सकते हो। तो थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, मे भी इतना इनफ है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे एक P। तो P लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? P, एंड P के अंदर हम क्या लिखेंगे? कुछ भी रैंडम। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P के अंदर शो कर रहा है। ठीक है, शो कर रहा है कि नहीं? अगर यही मेरे को हेडिंग लिखना होता, जैसे सपोज दैट मैं एक हेडिंग लिखता हूँ H2 के अंदर, व्हाट इज HTML, एंड मैं इसमें P लिख दूँ। P क्या लिख दिया? HTML इज अ और मैंने P को क्लोज कर दिया। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि किसी भी साइट पे किस प्रकार का वर्क करता है। ये आपका हेडिंग हो गया और ये इसका पैराग्राफ हो गया। जैसे कि मान लो मैंने लिखा ना व्हाट इज HTML, फिर यहाँ पे शो हो रहा है कि HTML इज लैंग्वेज वेयर यू कैन क्रिएट ऑसम साइट्स। ठीक है, ऐसी तमाम चीजें। उसी प्रकार से अगर मान लो मैं क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट हो रहा है तो इसके बाद मेरे को क्या मिल जाए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उसके लिए क्या है, HR टैग है। मैंने HR लिखा और देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिल रही है इसके ऊपर जस्ट। और यही चीज़ अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिखा है ऑसम साइट्स, इसके बाद मैं कुछ और लिखूँ लेकिन वो ब्रेक होकर है। जैसे मैं लिखना चाह रहा हूँ मैंने ये लिख दिया, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये तो मेरी नई लाइन से लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो रहा है, वो ब्रेक नहीं मिल रहा। अगर मैं चाह रहा हूँ इसको, सपोज दैट मैं और लाइन नीचे इतना ब्रेक दे दूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। मैं चाह रहा हूँ ब्रेक मिले, तो ब्रेक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा BR टैग। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखें, देखो BR टैग लगाया तो यहाँ से विथ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। मैं चाह रहा हूँ एक और BR लगा दूँ, तो उससे क्या होगा, एक और लाइन ब्रेक हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक और लाइन ब्रेक हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो देखो यही क्या होता है, आपका HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स होते हैं। उसी प्रकार से, एक सेकेंड, अभी के लिए हम क्या करते हैं, नहीं दैट्स इनफ है, चलो
सो अभी आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक टैग है जिसका नाम है प्री टैग। अब देखो प्री टैग किस इस्तेमाल में आता है, क्यों यूज करते हैं, तो प्री टैग का बेसिकली इस्तेमाल हम लोग करते हैं जैसे कि पोएम वगैरह लिखना है, फिर फॉर्मेट करना हो। अब पोएम या फिर फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। मैंने पी लिखा और पी में मैंने मान लो कोई पैराग्राफ लिखा कुछ इस प्रकार का, सपोज दैट अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने जिस प्रकार से लिखा है और मैं इसको पी के अंदर लिख रहा हूँ, लेकिन ये वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है मेरे को, देख रहे हैं, ये वैसा उस प्रकार का आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसी को क्या करता हूँ, अगर मैं प्री टैग के अंदर डाल दूँ तो क्या होगा, जैसा मैंने लिखा सेम टू सेम वैसा ही मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्री टैग लिख दूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, जिस प्रकार से मेरा लिखा हुआ है देखो सेम टू सेम डिटो उसी प्रकार से लिखा गया। अगर मैं चाहूँ तो इसके बीच में जितना स्पेस ऐड करूंगा उतना स्पेस उसमें भी ऐड हो जाएगा। देखो मैंने इसमें इतना स्पेस ऐड किया तो क्या हुआ, इसमें भी इतना ही स्पेस क्या हो गया, ऐड हो गया। तो यही क्या होता है, प्री टैग का काम होता है। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जिस प्रकार से आप कोड किए हो एकदम सेम टू सेम वैसा ही दिखे, तो आप क्या इस्तेमाल करो, पी की जगह प्री टैग का इस्तेमाल करो। ठीक है, देखो उसी प्रकार से क्या है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो HTML एट्रीब्यूट क्या होता है। देखो एट्रीब्यूट मीन्स एक तरीके से कह लो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एक स्पेशल वैल्यू बताने के लिए हम एट्रीब्यूट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट बहुत काम का होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी स्पेशल वैल्यू वगैरह कोई भी स्पेशल प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, गेट करते हैं। देखो जैसे कि इसमें हो क्या रहा है, अब टैग नेम लिखा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, टैग नेम लिखना है, जो भी हो, H1 हो, पैराग्राफ हो या फिर कोई भी हो सपोज दैट। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्टाइल देना है। स्टाइल के बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू देंगे। जैसे कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, कुछ एग्जांपल देख लो, यूज स्टाइल एट्रीब्यूट, यूज बैकग्राउंड कलर, यूज कलर टेक्स्ट और वगैरह वगैरह, फॉन्ट फैमिली, साइज, फॉन्ट अलाइन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप देख सकते हो। तो मान लो आपका ये प्री टैग है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्री टैग का जो कलर है वो ब्लैक है, अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करूंगा। स्टाइल इज इक्वल टू मेरे को क्या कर देना है, कलर दे देना है रेड। देखो रेड में हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से मान लो मेरे को कुछ और करना है, सपोज दैट फॉन्ट ट्वेल्व पिक्सल। देखो पहले से थोड़ा छोटा हो गया, अगर मैं यही क्या कर दूं आपका 22 पिक्सल कर दूं तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। देखो और बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ें किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं किसके अंदर, आपके जर्नल HTML के अंदर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।